यस स्टार्ट। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी धारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण के रूप में जाना जाता है। वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो। समाज विज्ञानियों के अनुसार समाज में भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना, भोजन में मिलावट या नकली दवाइयाँ बेचना, निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना, दहेज लेना तथा जाति, पंथ, गोत्र, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना इत्यादि भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार दीमक की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है। आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। संसद से सड़क तथा मंदिर से दफ्तर तक, आम आदमी से खास तक, जिसको जहां भी अवसर मिल रहा है लूटने में लगे हैं। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अवधारणा है। विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आकलन करने हेतु वर्ष 1993 में जर्मनी में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। इस गैर सरकारी संस्था के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के आधार पर वर्ष 1995 में से भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न देशों की सूची जारी की जा रही है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के सापेक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है। रैंकिंग के इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। समाज में भ्रष्टाचार अनेक स्वरूपों में फैला हुआ है। इनमें से प्रमुख है रिश्वत, भाई भतीजावाद, संरक्षण, पक्षपात, रिश्वत देने वाले के पक्ष में अवैध बेईमानी से युक्त कार्य करने के लिए नकद या वस्तु या उपहार लिया जाना, संबंधियों को अनावश्यक पक्षपात द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना, दूसरे के धन को अपने प्रयोग में लाना, पक्षपात करना आदि। सामाजिक विश्लेषण के अनुसार सामाजिक बंधन और नातेदारी भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नातेदारी व जातिगत निष्ठाएं सार्वजनिक सेवकों के मस्तिष्क में पहले से ही रहती है। वे इसे विचलन या भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक पारिवारिक दायित्व मानते हैं। आज हमारे देश में धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन,
खेल कूद इत्यादि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला दिए हैं। इन सब के अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, महंगाई, नौकरशाही का विस्तार, लाल फीताशाही, अल्प वेतन, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचारियों को सजा में देरी, अशिक्षा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा इत्यादि कारणों से भी भारत में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, उन मंत्रियों से सावधान रहना चाहिए जो बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते और उनसे भी जो पैसे लेकर कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं। भ्रष्टाचार की वजह से जहां लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देशों को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारी एवं व्यापारी वर्ग के पास काला धन अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो गया है। इस काले धन के कारण ही अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य अपराधों में सतत वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों में अपने उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वर्तमान समय में देश में सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत एवं स्थानीय हितों को महत्व दिया जा रहा है। संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। राजनीतिक स्थिरता एवं एकता खतरे में है। नियम एवं कानूनों की अवहेलना सामान्य बात हो गई है। भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। लोग पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को खतरे में डालने को तैयार हैं। सेना संबंधी गोपनीय दस्तावेजों को दूसरे देशों को उपलब्ध करा दिया जाता है। अतः अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए। इसके लिए हमें बेस माथरसन की कही गई पंक्ति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार के अपराध का सह अपराधी अक्सर हमारी स्वयं की उदासीनता होती है। अतः जिस प्रकार देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अन्ना हजारे द्वारा किए गए प्रयासों का काफ़ी अच्छा परिणाम लोकपाल के रूप में सामने आया है, उसी प्रकार यदि देश का युवा वर्ग अपना कर्तव्य समझकर भ्रष्टाचार का विरोध करने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से भ्रष्टाचार रूपी दानव का अंत हो जाएगा। इसके लिए बड़ों के द्वारा युवा वर्ग का सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने कहा है, यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य माता, पिता और गुरु यह कार्य कर सकते हैं। समाप्त।